कोई भी नहीं था मेरे आसपास जो हमें इन चीजों को बता पाए। पड़ोसी खाना देते थे तो खाते थे हम। पिता नहीं, परिवार नहीं, रिश्ते नहीं, नाते नहीं, कुछ भी नहीं था हमारे पास। बहुत छोटी उम्र में हमारी शादी हो गई, 15 साल 3 महीने की उम्र में। इंटर में हमने शादी के बाद किया। मेरे पति ने हमें बहुत पढ़ाया, बहुत लिखाया। आज हम जो कुछ भी हैं, लोग कहते हैं कि पुरुष हमेशा दबाते हैं। हम कहते हैं मेरे जीवन में पुरुष का बहुत बड़ा रोल, मेरे पति का रोल रहा, जिन्होंने हमें बहुत पढ़ाया। लखनऊ यूनिवर्सिटी तक लेके गए कि नहीं तुम्हें पढ़ना है। इंटर करने के बाद सारी चीज़ें, मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई उन्होंने कराई। उसके बाद हम अभी बात करें कि 3 हमने सरकारी जॉब छोड़े अपने इस समाज कार्यों के जुनून के चलते। मेरी माँ को हमने अपने साथ रखा। जब हम इस लायक बन गए कि अपनी माँ के लिए हम कुछ कर पाएं, तो वो मेरे साथ थी और जीवन की हर खुशी हमने अपनी माँ को देने की कोशिश की। जिस परिवार ने कभी मेरे माँ को निकाला था, उसके लिए हम प्रेरणा स्रोत बन गए थे। 2001 में हमने अपनी संस्था की स्थापना की, ऑल इंडिया वुमेन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सोसाइटी। उसके तहत हमने महिलाओं पे बहुत काम किया और सबसे पहला काम किया उनकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता को लेकर कि वो आत्मनिर्भर बनेंगी, उनकी अपनी कमाई के कुछ पैसे भी होंगे ना, तो वो बहुत आगे तक चली जाएगी, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती। इसी कड़ी में हमने जेलों में बहुत काम किया, जेल की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, उनके बच्चों के जीवन में खुशियों का रंग बिखेरने का काम किया और वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मेरी चल रही थी। तो 2008 में फिर एक बहुत बड़ी घड़ी आती कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाती 2008 में। उस दौरान फिर मेरे जीवन में एक तूफान जैसा आता है जो एक पल में मेरी सारी चीज़ों को ले गया। उस दौरान भी फिर एक जो मेरी माँ के साथ घटित हुआ था, मेरे साथ घटित हुआ कि मेरा सब कुछ ले लिया गया। कुछ भी नहीं था मेरे पास। मेरी माँ, मेरी बेटी और हम, सिर्फ 3 महिलाएं थी मेरे घर में। कोई पुरुष नहीं था, पुरुष नाम का बाप ही नहीं, क्योंकि पिता और पति ये 2 बहुत जीवन में मजबूत कड़ी होती एक महिला की। और वो जब चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप टूट जाते हो, बिखर जाते हो। उस दौरान हम भी बिखरे, बहुत दिक्कतें हुई हमें। फिर डीप डिप्रेशन में भी गए हम। तो उस समय हमें निकाला ये योग और ध्यान में, आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा हम निकले और तब से आज तक हम कमजोर नहीं पड़े। और उस दौरान मेरी बेटी 6 में पढ़ती थी उस समय, वीरेंद्र स्वरूप की, जिसके हमने जिक्र किया था शारदा नगर ब्रांच में। उसके बाद मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी मेरी माँ की, मेरी बेटी की। उसको हमने पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया और महिलाओं के लिए काम करते रहे। ये काम हमने नहीं छोड़ा। इतनी जिंदगी में मेरे उतार चढ़ाव परेशानियां आई, लेकिन हमने काम करना बंद नहीं किया, क्योंकि ये मेरी प्रेरणा है। क्योंकि जिस दिन हम काम करना बंद कर देंगे, हम शायद अपने आप को जी नहीं पाएंगे, हम आनंद में रहना बंद कर देंगे। उसके बाद 2017 में हमने अपनी बेटी की शादी की, बड़ी धूमधाम से की। मेरी इकलौती बेटी थी, बहुत अच्छे से उसका सब कुछ हुआ। और 2018 में तुम लोग ताज्जुब करोगे, मेरी बेटी ने मेरी शादी करवाई दोबारा, मेरा पुनर्विवाह हुआ। बेटी की शादी जहां पहले होती है, माँ की शादी बाद में होती है। और उसके बाद मेरा जो है होली हुई जब मेरे घर में, तो जहां पे पुरुष नाम का एक भी नहीं व्यक्ति था मेरे घर में। और जब 2019 में, 17 में बेटी की शादी हुई, 18 में मेरी हुई, 19 में होली जब पड़ी, तो मेरे घर में 3 पुरुष एक साथ जा रहे थे होली की। वो जो नहीं, वो क्या होता है जो गन्ना वगैरह लेके जाते हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दामाद और मेरे नाती, छोटा सा साथी। तो एक पल में आपका जीवन चक्र बदल जाता है, आपके जीवन में खुशियां आ जाती हैं, लोग आपको बहुत मानने लगते हैं। जो आपको दरकिनार करते हैं वही आपको प्यार करते हैं, अगर आपके पास पावर होती है। आपके पास पैसों से ज्यादा उसकी पावर चाहिए जो आपके मन की पावर होती है। फिर हमने ये 2020 में कोरोना काल में जब सब दुखी थे, बहुत परेशान थे, बहुत
जीवन की जंग चल रही थी, उस समय हमने जो है ये मिट्टी से मिट्टी तक का सफर स्टार्ट किया, मिट्टी का काम स्टार्ट किया, कुम्हारों को पलायन से बचाने का काम किया, उनको मिट्टी से जोड़ने का काम किया।